षट दर्शन, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन uses logic, like no one has been able to prove कि गॉड नहीं है। Composed in 4th century BCE by ऋषि गौतम, इसे तर्क शास्त्र भी कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक उसी टाइम पर कंपोज हुआ था जब न्याय कंपोज हुआ था। इसे ऋषि कनाद ने कंपोज किया था। वैशेषिक का मतलब हुआ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर। वैशेषिक बात करता है हर उस चीज के बारे में जिसे जाना जा सकता है और इन्हें 6 कैटेगरीज में डिस्क्राइब करता है। पहला, द्रव्य या सब्सटेंस। दूसरा, गुण या क्वालिटी। तीसरा, कर्म या एक्टिविटी। चौथा, सामान्य या जनरल। पांचवा, विशेष या पर्टिकुलर। छठा, समवाय या रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्सटेंसेस। सांख्य दर्शन, सांख्य एक इम्पोर्टेंट दर्शन है और इसने आगे आने वाले स्पिरिचुअल सीकर्स को भी काफी इन्फ्लुएंस किया है। भगवद गीता में भी एक चैप्टर है सांख्य योग। पतंजलि योग सूत्र भी सांख्य दर्शन से कुछ बेसिक आइडियाज को यूज करते हैं। आज के स्पिरिचुअल सीकर्स शायद सांख्य दर्शन को ना पढ़ें, पर उन्होंने जरूर सांख्य दर्शन से प्रभावित आगे के टेक्स्ट को पढ़ा सुना होगा। सांख्य दर्शन का श्रेय ऋषि कपिल को जाता है। इनके लिखे हुए ओरिजिनल सांख्य सूत्र तो खो चुके हैं, पर बाद में 350 BCE में ईश्वर कृष्ण ने इन पर कमेंट्री लिखी, जिसे सांख्य कारिका कहा जाता है। योग, योग यानी यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल विद द डिवाइन। योग सूत्र को 5th या 6th सेंचुरी BCE में कंपोज करने का श्रेय पतंजलि को जाता है, पर ऐसा नहीं है कि उसके पहले योग नहीं था। योग का जिक्र उपनिषदों में और भगवद गीता में भी हुआ है। भगवद गीता का चैप्टर 6 योग मेडिटेशन के बारे में बात करता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि माइंड को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। माइंड को कंट्रोल करना हवा को कंट्रोल करने से भी ज्यादा मुश्किल है। कृष्ण इस बात को मानते हैं और बताते हैं कि बार बार प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से ही माइंड को कंट्रोल में लाया जा सकता है। योग सूत्र में अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। ऐसे 8 स्टेप्स जिनसे धीरे धीरे माइंड को काम करने और अल्टीमेटली यूनियन विद द डिवाइन का तरीका बताया गया है। इसमें समाधि की वेरियस स्टेजेस के बारे में भी बताया गया है। योगा इज बेस्ट लर्न्ड बाय अ टीचर और अ गुरु। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा कंपोज किया था ऋषि जैमिनी ने 400 BCE में। मीमांसा का अर्थ है एन इंक्वायरी इनटू द ट्रुथ और पूर्व का मतलब पहले। पूर्व मीमांसा वेदों के पहले भाग यानी कर्म कांड के ऊपर बेस्ड है। कर्म कांड में मंत्र संहिता और ब्राह्मण आते हैं जो कि मंत्रों और रिचुअल्स के बारे में बताते हैं। उत्तर मीमांसा, उत्तर का अर्थ है आगे या बाद का, तो उत्तर मीमांसा वेदों के बाद के भाग यानी उपनिषदों या वेदांत पर बेस्ड है। इसका बड़ा टेक्स्ट वेदांत सूत्र है, जिसे ब्रह्म सूत्र या भिक्षु सूत्र भी कहा जाता है। वेदांत सूत्र को 400 BCE में बादरायण ने कंपोज किया था। वेदांत फिलॉसफी का हिंदुइज्म में आज तक एक अलग और गहरा प्रभाव रहा है।